क्या होगा जब अनु को पता चलेगा कि जिस चेहरे को वह बार बार अपने सपनों में देखती रही वह कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी है? क्या राजनंदिनी की मौत सिर्फ एक हादसा थी या उसके पीछे छिपा है एक ऐसा खौफनाक राज जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा? और क्या अनु सच तक पहुंच पाएगी या फिर सच उसके सामने आने से पहले कोई नई साजिश उसे रोक देगी? आने वाला मोड़ हर रात से पर्दा उठाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जलंधर की मौत के बाद, जब अनु के मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। जलंधर की आखिरी बातें उसके कानों में बार बार गूंजती रहती हैं और उसे महसूस होने लगता है कि वह मरने से पहले कोई बहुत बड़ा सच बताना चाहता था। इसी बेचैनी के साथ अनु अपने पिता के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर डर, उलझन और हजारों सवाल साफ दिखाई देते हैं। उसके पिता उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि वह किसी गहरी चिंता में है। वह प्यार से उसे समझाते हैं कि मरने वाला इंसान अक्सर झूठ नहीं बोलता। अगर जलंधर ने आखिरी समय में कुछ कहा था तो उसके पीछे जरूर कोई सच्चाई छिपी होगी। यह बात सुनकर अनु और भी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। वह अपने पिता को पूरी बात नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि जब तक सच उसके हाथ नहीं लग जाता तब तक किसी को कुछ बताना ठीक नहीं होगा। अब अनु फैसला करती है कि वह खुद इस रहस्य की हर परत खोलेगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूमता रहता है, गणेश नगर। यही वह जगह थी जिसके बारे में आर्य ने कभी इशारा किया था। अनु तुरंत उस जगह की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते भर उसके मन में वही डरावने सपने घूमते रहते हैं जिनमें एक महिला चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई देती है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। अनु को समझ नहीं आता कि आखिर वह चेहरा कौन है और क्यों हर बार वही सपना उसे दिखाई देता है। कई लोगों से पूछने के बाद भी उसे गणेश नगर का कोई पता नहीं चलता। कोई कहता है ऐसी जगह कभी थी ही नहीं, तो कोई कहता है उसने इस नाम का गाँव कभी सुना ही नहीं। यह सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरा यकीन होने लगता है कि आर्य ने उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपाई है। अगर गणेश नगर है ही नहीं तो फिर आर्य ने उसका नाम क्यों लिया? आखिर वह किस सच्चाई को छिपाना चाहता है? अनु के मन में शक गहराता जाता है। उसे महसूस होता है कि इस कहानी में जितना वह समझ रही थी, मामला उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। हर कदम पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सच तक पहुंचने से रोक रही हो। लेकिन अब उसने ठान लिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह पीछे नहीं हटेगी। अगर आपको भी लगता है कि अनु सही रास्ते पर बढ़ रही है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा राज किसके पास छिपा है। उधर अनु को अचानक याद आता है कि सिद्धि माता ही वह इंसान है जिन्होंने उसकी और आर्य की मुलाकात की राह बनाई थी। हर बार जब सिद्धि माता ने कोई संकेत दिया, उसकी जिंदगी नई दिशा में मुड़ गई। यही सोचकर अनु तय करती है कि अब उसे सीधे सिद्धि माता के पास जाना होगा। शायद वहीं से उसे वह जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में वह इतने दिनों से भटक रही है। अगले ही दिन वह सिद्धि माता के आश्रम पहुंचती है। वहां का शांत वातावरण भी उसके मन की बेचैनी कम नहीं कर पाता। वह सिद्धि माता के सामने बैठकर उनसे विनती करती है कि अब उससे कोई बात मत छिपाइए। मुझे सच जानना है। राजनंदिनी कौन थी? उसकी मौत कैसे हुई? और आखिर मेरे सपनों का उससे क्या रिश्ता है? अनु की आंखों में आंसू और आवाज में दर्द साफ महसूस होता है। सिद्धि माता कुछ देर तक शांत रहती हैं और फिर गहरी सांस लेकर कहती हैं कि हर सवाल का जवाब किसी और से नहीं, खुद अपने कर्मों से ढूंढना पड़ता है। अगर मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी तो फिर तेरे इस जन्म का उद्देश्य क्या रह जाएगा? यह सुनकर अनु हैरान रह जाती है।
सिद्धि माता आगे कहती है कि तुझे उसी घर में एक वजह से भेजा गया है। तेरी किस्मत का रिश्ता उस परिवार से यूं ही नहीं जुड़ा। तुझे खुद पता लगाना होगा कि राजनंदिनी की मौत कैसे हुई, किसने उसे मौत के घाट उतारा और किन लोगों ने उस साजिश में साथ दिया। सच सामने लाना और गुनहगारों को सजा दिलवाना ही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिद्धि माता की बातें सुनकर अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वह किसी साधारण घटना का हिस्सा नहीं, बल्कि कई साल पुराने एक ऐसे रहस्य के बीच खड़ी है जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। वह सोच में डूब जाती है कि आखिर वह अकेले इतना बड़ा सच कैसे खोजेगी। लेकिन तभी सिद्धि माता उसे एक आखिरी संकेत देने का फैसला करती है। वह पानी से भरी एक बड़ी परात अपने सामने रखती हैं और अनु से उसमें देखने के लिए कहती हैं। अनु जैसे ही उस पानी में झांकती है, उसे धीरे धीरे एक महिला का चेहरा दिखाई देने लगता है। वह चेहरा वही होता है जिसे वह बार बार अपने सपनों में देखती आई है। उस चेहरे को साफ देखकर अनु का पूरा शरीर कांप उठता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और वह समझ जाती है कि उसके सपनों की वह रहस्यमयी महिला कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी है। यह सच सामने आते ही अनु के अंदर जैसे एक नई ताकत जाग जाती है। अब उसके सारे डर गुस्से में बदल जाते हैं। वह मन ही मन कसम खाती है कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, वह राजनंदिनी की मौत की असली वजह दुनिया के सामने लाकर रहेगी। वह हर उस चेहरे से नकाब हटाएगी जिसने इस साजिश में हिस्सा लिया और किसी भी गुनहगार को बचने नहीं देगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह सफर जितना आसान दिख रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है और सच के हर कदम पर उसका सामना नए दुश्मनों से होगा। अनु के मन में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि आखिर राजनंदिनी की मौत के पीछे कौन लोग थे और क्यों उसे बार बार उसी का चेहरा सपनों में दिखाई देता है। सिद्धि माता की बातें उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ चुकी होती हैं। वह समझ जाती है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे हर हाल में इस रहस्य की आखिरी परत तक पहुंचना होगा। आश्रम से बाहर निकलते ही वह एक बार फिर उन सभी घटनाओं को याद करने लगती है जो पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुई थी। उसे महसूस होने लगता है कि हर घटना किसी न किसी तरह राजनंदिनी से जुड़ी हुई है। चाहे वह जलंधर की आखिरी बातें हों, आर्य का बार बार बातों को टाल देना हो या फिर गणेश नगर का रहस्य, सब कुछ एक ही कहानी की अलग अलग कड़ियां हैं। अनु फैसला करती है कि अब वह किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी। सच तक पहुंचने के लिए उसे हर बात अपने दम पर पता करनी होगी। इसी बीच उसके मन में एक और सवाल उठता है कि अगर राजनंदिनी की मौत एक साजिश थी तो आखिर इतने सालों तक किसी ने इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या पूरा परिवार इस सच से वाकिफ है या फिर कुछ ही लोग इस राज को जानते हैं? यही सोचते सोचते वह वापस हवेली पहुंचती है, लेकिन वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब दिखाई देता है। हर किसी के चेहरे पर कोई न कोई चिंता साफ नजर आती है, जैसे सभी लोग किसी अनहोनी के डर में जी रहे हों। अनु गौर करती है कि जैसे ही वह किसी से राजनंदिनी का नाम लेने की कोशिश करती है, सामने वाला तुरंत बात बदल देता है। यह देखकर उसका शक और भी गहरा हो जाता है। उसे अब यकीन होने लगता है कि इस घर की दीवारों के भीतर कई ऐसे राज कैद हैं जिन्हें कोई भी बाहर आने नहीं देना चाहता। रात होते ही अनु अपने कमरे में अकेली बैठकर उन सभी बातों को एक एक करके जोड़ने लगती है। तभी अचानक उसे फिर वही सपना दिखाई देता है। इस बार सपना पहले से भी ज्यादा साफ होता है। वह देखती है कि राजनंदिनी किसी से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं
और वह बार बार पीछे मुड़कर किसी को पुकार रही है। तभी अचानक सपना टूट जाता है और अनु घबराकर उठ बैठती है। उसके माथे पर पसीना होता है और उसकी धड़कनें तेज हो चुकी होती हैं। वह समझ जाती है कि यह सिर्फ सपना नहीं, बल्कि अतीत की कोई अधूरी याद है जो उसे सच तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह अनु एक बार फिर सिद्धि माता की कही बातों को याद करती है कि जवाब बाहर नहीं, उसके अपने सफर में छिपे हैं। तभी उसे अचानक याद आता है कि जलंधर ने मरने से पहले एक नाम लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाम पूरा नहीं बोल पाया था। अनु सोचती है कि शायद वही अधूरा नाम इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी चाबी हो सकता है। वह पुराने कागजात, तस्वीरें और उन सभी चीजों को तलाशना शुरू करती है जो उसे राजनंदिनी के बारे में कोई सुराग दे सके। काफी देर तक खोजने के बाद उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में राजनंदिनी मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसके पीछे खड़ा एक शख्स अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। अनु उस तस्वीर को ध्यान से देखती है और उसे लगता है कि उसने उस आदमी को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे याद नहीं आता कि वह कौन है। यही बात उसकी बेचैनी और बढ़ा देती है। दूसरी तरफ आर्य भी अनु के बदले हुए व्यवहार को महसूस करने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अनु अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि वह जानता है कि अगर राजनंदिनी की मौत का पूरा सच सामने आ गया तो कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी। वह अनु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु अब उसके किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं होती। वह सीधे उससे पूछती है कि आखिर गणेश नगर का सच क्या है और उसने उससे झूठ क्यों बोला था। आर्य कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह फिर भी पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह सिर्फ इतना कहता है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का सही समय आने तक छिपाकर रखना ही बेहतर होता है। आर्य का यह जवाब सुनकर अनु का भरोसा पूरी तरह टूटने लगता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद आर्य भी उस पुराने रहस्य का हिस्सा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह हर बार सच बताने से क्यों बचता। अनु मन ही मन फैसला करती है कि अब वह किसी के भरोसे नहीं बैठेगी। वह अकेले ही उस साजिश का पर्दाफाश करेगी। अगर इस रास्ते में उसे अपने सबसे करीबी लोगों से भी सवाल करने पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। इसी दौरान उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि राजनंदिनी की मौत से कुछ दिन पहले हवेली में कुछ अजनबी लोग आए थे, जिनके बारे में आज तक किसी ने खुलकर बात नहीं की। आखिर वे लोग कौन थे? उनका राजनंदिनी से क्या संबंध था? और उनकी मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं होता, लेकिन अनु समझ जाती है कि उसकी जांच अब सही दिशा में बढ़ रही है। उसे यह भी महसूस होता है कि जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे कुछ लोग उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। कई बार उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कभी कोई परछाई दिखाई देती है तो कभी कोई कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। यह सब देखकर उसका डर बढ़ जरूर जाता है, लेकिन उसका हौसला बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि अनु के पीछे कोई बहुत बड़ा दुश्मन छिपा है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार राजनंदिनी की मौत का असली जिम्मेदार कौन हो सकता है। उधर सिद्धि माता दूर बैठी ध्यान में होती हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि अनु अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह मन ही मन प्रार्थना करती है कि सच का रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अनु अपने हौसले को कभी कमजोर न होने दे।
दूसरी ओर अनु अपनी मुट्ठियां भींचकर एक बार फिर खुद से वादा करती है कि अब चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों न आ जाए, वह राजनंदिनी के कातिलों को दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता कि अगले ही पल उसकी जिंदगी में ऐसा खुलासा होने वाला है जो उसके अपने रिश्तों की नींव तक हिला देगा, और जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया है वही शायद इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला है। अब अनु पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके लिए यह सिर्फ एक पुराने राज की खोज नहीं रह जाती, बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन चुकी होती है। वह समझ चुकी होती है कि अगर उसने अब भी हिम्मत हार दी तो राजनंदिनी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हवेली का माहौल हर दिन और भी ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा होता है। हर कोई अनु के बदलते व्यवहार को देख रहा होता है, लेकिन कोई भी उससे खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करता। अनु को अब साफ महसूस होने लगता है कि उसकी हर गतिविधि पर किसी की नजर है। जैसे ही वह किसी पुराने कमरे या बंद अलमारी की तरफ बढ़ती है, कोई न कोई उसे रोकने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन इस बार अनु किसी की बात सुनने वाली नहीं होती। वह उसी पुराने कमरे तक पहुंच जाती है जहां सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था। कमरे में धूल जमी होती है और हर चीज अतीत की कहानी सुना रही होती है। तभी उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ती है। संदूक खोलने पर उसे कुछ पुराने खत, तस्वीरें और एक डायरी मिलती है। कांपते हाथों से वह डायरी खोलती है। उसमें राजनंदिनी ने अपनी जिंदगी के कई ऐसे सच लिखे होते हैं जिन्हें पढ़कर अनु की आंखें नम हो जाती हैं। डायरी में लिखा होता है कि राजनंदिनी को पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसने कई बार सच सामने लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे डराया और धमकाया गया। उसने यह भी लिखा था कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो एक दिन कोई ऐसा इंसान जरूर आएगा जो उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। यह पढ़ते ही अनु को एहसास होता है कि शायद वही वह इंसान है जिसके बारे में राजनंदिनी ने अपनी डायरी में लिखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प दिखाई देने लगता है। तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। अनु जल्दी से डायरी अपने पास छिपा लेती है। दरवाजा खुलता है और सामने आर्य खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। आर्य की आंखों में बेचैनी होती है, जबकि अनु की आंखों में सवाल। अनु बिना डरे आर्य से पूछती है कि आखिर वह कौन सा सच है जिसे वह इतने समय से छिपा रहा है। अब आर्य ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह पाता। वह धीमी आवाज में कहता है कि उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आते ही अनु की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वह बताता है कि राजनंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि बहुत सोच समझकर रची गई एक साजिश थी, और उस साजिश में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आर्य से उन लोगों के नाम पूछती है, लेकिन तभी अचानक बाहर तेज आवाज सुनाई देती है। दोनों दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि हवेली के कुछ पुराने दस्तावेज बिखरे पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हो। अनु समझ जाती है कि जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे असली गुनहगार घबरा रहे हैं। अब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला डरकर सब कुछ छोड़ देना और दूसरा हर खतरे का सामना करके राजनंदिनी को इंसाफ दिलाना। बिना एक पल गवाए अनु दूसरा रास्ता चुन लेती है। वह पूरे विश्वास के साथ कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीछे नहीं हटेगी। अगर सच के लिए उसे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो वह तैयार है। आर्य भी अब उसका साथ देने का फैसला करता है। उसे एहसास हो जाता है कि इतने सालों तक सच छिपाकर उसने बहुत बड़ी गलती की।
अब वह अनु से वादा करता है कि इस लड़ाई में वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों मिलकर पुराने सबूतों को जोड़ना शुरू करते हैं। हर नई जानकारी उन्हें एक ऐसे नाम की तरफ ले जाती है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि राजनंदिनी के सबसे करीबी लोगों में से ही किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया था। यह सोचकर अनु का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा अपने ही लोग देते हैं। लेकिन अब वह भावनाओं में बहने वाली नहीं होती। उसके लिए सबसे जरूरी सच और इंसाफ होता है। अगर आपको लगता है कि अनु और आर्य मिलकर इस रहस्य को आखिरकार दुनिया के सामने लाएंगे, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपकी नज़र में इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? उधर हवेली में छिपे दुश्मन भी अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर अनु के हाथ वह आखिरी सबूत लग गया तो वर्षों से छिपा उनका राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी वजह से अनु को रोकने की एक और खतरनाक साजिश रची जाती है। लेकिन इस बार अनु पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं रह जाती। वह हर मुश्किल का डटकर सामना करती है। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है कि राजनंदिनी को इंसाफ दिलाकर ही वह चैन की सांस लेगी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है, हर झूठ का पर्दाफाश होने वाला है और हर गुनहगार का असली चेहरा दुनिया के सामने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या अनु सचमुच राजनंदिनी के कातिलों को कानून के सामने ला पाएगी? क्या आर्य आखिर तक उसका साथ निभाएगा या फिर कोई नया सच सब कुछ बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा और हर खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बना देगा।